यूएई के अगेंस्ट फखर जमान की जो 77 रन्स की इनिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। और मज़ेदार बात यह है कि चले पाकिस्तान में तो डिस्कस हो रही है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। मैं क्लिप्स वगैरह देख रहा था। फखर जमान की इनिंग्स की बहुत ज़्यादा इंडियन जर्नलिस्ट तारीफ़ कर रहे थे, ख़तरे की घंटी बजा रहे थे कि फ़खर जमान इंडिया के अगेंस्ट भी मतलब बहुत कुछ कर सकता है। डेंजरस मैन फॉर जिसे कहते हैं टीम इंडिया, वन साइडेड मैच आगे पीछे कर देता है, जब चलेगा तो उसके आगे कोई नहीं ठहरता। एंड ये सारी बातें जो हैं ये हम सबको पता है। मतलब 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था उसमें फ़खर जमान ने जिस किस्म की बैटिंग की और उसने वाकई मैच वन साइडेड कर दिया पाकिस्तान के फेवर में। 300 प्लस का टारगेट, आईसीसी इवेंट का फाइनल, तो डेफिनेटली उसका प्रेशर तोड़ता है। और ऑन टॉप पाकिस्तान इंडिया मैच हो तो उसका फाइनल, मतलब फाइनल और उसका प्रेशर एंड ऑल दैट, तो वो एक जिसे कहते हैं फ़खर जमान रोज टू दी ओकेजन। और वहीं से फ़खर जमान का बेसिकली नाम बना था और कहा गया कि भाई ये तो बहुत ही कुलहड़ा किस्म का प्लेयर है। अच्छा, फ़खर जमान की जो इनिंग्स है, देयर इज़ नो डाउट कि इट वाज अ रियली गुड इनिंग। नॉट आउट गए 77 किया, 44 बॉल्स के ऊपर 8 चौके, 10 चौके 2 छक्के, 175 का उनका स्ट्राइक रेट था। बट फ़खर जमान के ना आप 34-35 रन्स जो है वो आखिरी 2-3 ओवर्स में आए हैं, यानी कि हाफ द रन्स। और फ़खर जमान की इनिंग्स थोड़ी इस वजह से भी ज़्यादा अच्छी है कि उन्होंने सिर्फ 9 डॉट बॉल्स खेले हैं, 9। अब मज़ेदार बात यह है कि इस पे ना फ़खर जमान की इनिंग्स के ऊपर जो मैं कुछ लोगों के तज्जिए सुन रहा था, एनालिसिस, वो कह रहे थे कि यार टेक्निकली साउंड नहीं लगा फ़खर जमान, तो मेरी हंसी छूट गई। फ़खर जमान अपने पूरे कैरियर में, और ये कैरियर आपको मैं अभी बताता हूँ, ये कैरियर स्टार्ट होता है जनाब 2017-18 से ये कैरियर स्टार्ट होता है, ठीक है। 2017 में फ़खर जमान का वाइट बॉल का डेब्यू है, 2018 में उनका रेड बॉल का डेब्यू है। तो फ़खर जमान अगर इतना टेक्निकली साउंड होता सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलता। फिटनेस के मसाइल तो अभी कुछ टाइम से शुरू हुए हैं ना, उससे पहले तो फ़खर जमान के फिटनेस के भी ऐसा मसाइल नहीं थे। फ़खर जमान के 3 टेस्ट मैचेस हैं और 192 रन्स हैं, 32 की बैटिंग एवरेज है और 2 50s हैं उनकी। वो टेस्ट क्रिकेट उनकी इतनी लंबी नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है कि वो टेक्निकली साउंड प्लेयर कभी भी नहीं थे। वो हमेशा से एक जिसे कहते हैं लपाटू टाइप के प्लेयर है, वो लपेटने वाला प्लेयर है, ठीक है ना। कि वो मतलब आपको होता है कि भाई ये मारेगा, फुटवर्क नहीं है, ठीक है। वो एलिगेंस जो होनी चाहिए वो नहीं है फ़खर जमान के अंदर, डिस्पाइट बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। लेफ्ट हैंडर्स का बड़ा एक ओरा होता है, वो जब शॉट्स खेलते हैं तो वो राइट हैंडर्स की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। ब्रायन लारा जिस किस्म की शॉट्स खेलते थे, एडम गिलक्रिस्ट, सौरव गंगुली, और कौन लेफ्ट हैंडर है, सईद अनवर, ये इनसे आप अगर इनके जहन में लाएं ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ हार्ड हिटिंग और प्रॉपर शॉट्स। वो ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हार्ड हिटिंग में ज़्यादा ऐसे लगता है कि धमाकेदार शॉट्स और ड्राइव्स कट्स, उसमें आपको ज़्यादा एलिगेंस नज़र आती है। तो फ़खर जमान में वो एलिगेंस है ही नहीं, वो लपेटा प्लेयर है। इसी वजह से तो फ़खर जमान मतलब हर मैच में नहीं चलता भाई। टेक्निकली साउंड प्लेयर तो फिर हर मैच में कुछ ना कुछ रन्स बना देगा ना, लेकिन फ़खर जमान तो हर मैच में नहीं रन्स करता। T20 में इन ये 50 जो आई है फ़खर जमान की, इट केम आफ्टर 15 मैचेस 14 इनिंग्स। तो आप देख लें कितना लंबा टाइम पीरियड है। तो फ़खर जमान का ये छोड़ देंगे, वो टेक्निकली साउंड नहीं है, समथिंग लाइक दैट, वो अथॉरिटी उनकी अभी तक नहीं इस्टेब्लिश हो पाई। वो उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि एक तो फ़खर जमान की थोड़ी सी फिटनेस का इशू चल रहा है, फिर वो द काइंड ऑफ पिचेस ही इज़ ऑन प्लेइंग। वो एक बैट्समैन को ना ख़ास किस्म की पिचेस चाहिए होती हैं अपनी पावर दिखाने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्ड हिटिंग T20 इंटरनेशनल्स में। वो अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान को अवेलेबल नहीं है। वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, फिर उसके बाद वो आप फ़खर जमान उसके बाद जो बांग्लादेश की सीरीज़ वो उठाकर देख लें, वेस्ट इंडीज़ आगे पीछे, उस तरह की पिचेस, इवन अब ये ट्राई नेशन सीरीज़ में भी। तो
उस तरह की पिचेस मिल नहीं रही। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिड 30s में फ़खर ज़मान का एक बड़ा इजी कैच भी ड्रॉप हुआ। उससे पहले फ़खर ज़मान ने एक कट शॉट खेलने की कोशिश की थी, उस पर भी वो बाल बाल बचे थे। नहीं, इट वॉजंट सॉर्ट ऑफ अ कट शॉट, इट वॉज मोर लाइक अ डेलिकेट डैप एंड ऑल। वो थर्ड मैन पे आप जहाँ वो जो आप शॉर्ट थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में से एंगल्ड बल्ले के साथ गेंद को वहाँ से रवाना करते हैं ना, वो बेसिकली शॉट खेला था और शॉर्ट थर्ड मैन के बिल्कुल मुंह के आगे गेंद गिरी, वो उससे मिसफील्ड हो गई तो चौका हो गया, वो एक अलहदा बात है। तो आप ये कह लें कि अथॉरिटेटिव वो ज़रा स्टार्ट में नहीं थे, टेक्निकली साउंड तो फ़खर ज़मान कभी भी नहीं थे, कभी भी नहीं। बट खैर, ये फ़खर ज़मान के बारे में हर किसी को पता है कि जिस मैच में वो चलेंगे उस मैच में वो फिर ठीक ठाक किस्म का धोएंगे। अब आप ये देख लें कि एक मुश्किल ट्रैक के ऊपर भी अल्टीमेटली फ़खर ज़मान मार ही गया ना। आखिरी 3-4 ओवर्स में फ़खर ज़मान ने कोई 7-8 चौके मारे हैं और एक छक्का मारा है। तो इसका मतलब यही है, आखिरी ओवर में उन्होंने 5 चौके मारे हैं, डिस्पाइट के दो एक चौके तो उनके एज लग कर आए थे, बट बाकी फिर उन्होंने प्रॉपर शॉट्स खेले थे, जिसमें से चीकी शॉट भी था। फ़खर ज़मान जो है उसका सिर्फ एक ही चीज़ है, आप उसकी नंबर ऑफ मैचेस को छोड़ दें, एवरेजेस को छोड़ दें, स्ट्राइक रेट्स को छोड़ दें, उसका यह है कि वो एक इम्पैक्ट वाला प्लेयर है, जिसका पता होता है कि यार यहाँ तो आउट हो जाएगा जल्दी, या अगर खड़ा रह गया तो मैच हमारे हाथ में कर देगा। फ़खर ज़मान इसके बीच में कुछ नहीं है, और वो खेलते भी इस तरह के बीच वाला उसका कोई चक्कर नहीं है। जाएगा, मारने की कोशिश करेगा, आउट हो गया, दैट इज़ अनदर स्टोरी। जाएगा, मारेगा, और फिर अगर किस्मत ने साथ दिया फिर वो मारता ही चला जाएगा। तो फ़खर ज़मान को की जो है ना, जिसे कहते हैं बैटिंग पोजीशन या बैटिंग स्टाइल, वो आपको समझना पड़ेगा। और नंबर 3 के ऊपर वो खेल रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि मुझे ना अपना बैटिंग ऑर्डर भी नहीं समझ आ रहा और अपना बॉलिंग भी नहीं समझ में आ रही। हम 8 नंबर तक बैटिंग लेकर जा रहे हैं और सीरियसली स्पीकिंग, फिर इस नंबर 8 तक बैटिंग की क्या मैं कहूँ, आप किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे कि जब आपको करना था, इस बैटिंग ऑर्डर को कुछ करना चाहिए था अगेंस्ट अफगानिस्तान, आप नहीं कर सके। 170 ऑड ही आप चेस कर रहे थे ना, समथिंग 170 के 171, आपका बैटिंग ऑर्डर नहीं चल सका। तो नंबर 8 तक बैटिंग फिर इतनी डेप्थ में लेकर जाने की ज़रूरत क्या है? दिस इज़ माई क्वेश्चन। अब उस बैटिंग को डेप्थ देने के लिए आपने हर किसी को घुसाया हुआ है। आप पहले 3 नंबर्स के ऊपर अपने 3 ओपनर्स लेकर आ रहे हैं। उसका नुकसान यह है कि हारिस को आपको 6-7 पर खिलाना पड़ रहा है। पिछले मैच में आपने एक और ब्लंडर मारा। मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हसन नवाज बैटिंग एट एनीथिंग बिलो नंबर 4। नंबर 4 उसका पक्का करते हैं, उसको वो नंबर 4 का बैट्समैन है, उसको नंबर 4 पे पक्का कर दें। पिछले मैच में आप उसे नंबर 6 पर बैटिंग करा रहे थे। तो दीज थिंग्स डजेंट मेक एनी सेंस। आप ख़राब कर रहे हैं, आप हसन नवाज को भी ख़राब करेंगे, आप हारिस को भी ख़राब करेंगे। अब इनकी चूँकि बैटिंग पोजीशंस चेंज हुई हैं तो उसका नुकसान ही होगा कि इनसे ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म के हिसाब किताब में अभी आते साथ ही तो नहीं खेला जाएगा। इट वुड टेक देम टाइम टू सेटल डाउन कि अच्छा यार ऊपर नीचे कैसे खेलते हैं, बॉल ज़्यादा हो तो कैसे खेलना है, बॉल कम है तो कैसे खेलना है, विकटें ज़्यादा गिरी हुई हैं तो कैसे खेलना है, विकटें नहीं गिरी हुई तो कैसे खेलना है। ये सारी चीज़ें तो फिर अब जारी बात है, मैच होंगे तो इनको लर्निंग होगी, बट इतना टाइम हमारे यहाँ पर दिया नहीं जाता। तो ये दोनों खुदा ना खास्ता अगर परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर बाहर हो गए तो कोई ये बात नहीं करेगा कि इनको आपने इनके प्रॉपर नंबर्स के ऊपर जहाँ वो रन्स करते थे खिलाए ही कितने हैं। फिर ये सवाल करना चाहिए ना। आप कह तो देते हैं परफॉर्मेंस नहीं आ रही ड्रॉप कर दें, बट परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही उसकी भी तो रीज़न होनी चाहिए। परफॉर्मेंसेस तो टेक्निकली साइम अयूब की भी उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, वो बीच बीच में कुछ स्कोर्स कर रहे हैं, बट वो कन्विंसिंग नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह इंजरी से पहले वो एकदम से ना कन्विंसिंग नज़र आना शुरू हो गया था ना, उस तरीके से वो कन्विंसिंग नहीं नज़र आ रहा, उसके सॉफ्ट डिसमिसल्स हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो वहाँ पर भी है। और प्लस आपको साइम और फरहान के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर तुम दोनों नहीं परफॉर्म करोगे तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। बेंच के ऊपर फ़खर ज़मान बैठा हुआ है।
अभी उन दोनों के ऊपर उस लेवल का प्रेशर ही नहीं है कि यार उनको पता है भाई हम दोनों भी खेल रहे हैं, फ़खर भाई भी खेल रहे हैं, तो हमारी जगह किसको ही ओपनर डालेंगे, वो भी इतने क्रूशल स्टेज के ऊपर जब एशिया कप आप ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल खेलने वाले हैं और उसके बाद इमीडिएटली एशिया कप है। तो इन ब्लंडर्स की वजह से अगर आप कोई क्रूशल मैच हार गए, फिर आपने यूएई की परफॉर्मेंसेस देख ली हैं ट्राई नेशन सीरीज़ में, वो आपके पूल में है, ओमान आपको ललकार रहा है, आपने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है। फिर जब आप सुपर 4 में जाएंगे होपफुली यू विल कम्पीट अगेंस्ट श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बाकी। तो यू नीड टू कम अप विथ समथिंग। आपको ना इस स्ट्रेटजी के साथ, जिसको मैं रेलू कटा स्ट्रेटजी कहता हूँ, आपको तकरीबन कोई 5 3 8 3 आपको यार कोई 18-19 मैच हो गए हैं। दिस इज़ अ गुड नंबर ऑफ मैचेस। तो मेरा ख्याल है कि अब आप एक्सपेरिमेंटेशन बंद करें और प्रॉपर जिस बैट्समैन की जो जगह है उसको वहाँ पे खिलाएं और प्रॉपर बॉलिंग के साथ उतरे मैदान में। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।